हमारी सेना ने जब जब जरूरत पड़ी है, सेना के वीर जवानों ने आगे बढ़ करके जो क्या है अपनी शहादतें भी दी है और इस देश की धरती माता के लिए अपने प्राण गंवाए हैं, इसकी रक्षा की है। इससे पहले भी, देश की आजादी से पहले भी लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी। तो आज क्या होता है कि आज का भारत, मोदी का भारत क्या है? ये क्या है? इसका मतलब आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की और आज से पहले जो सैनिक शहीद हुए उनकी आप बेइज्जती कर रहे हो। इन न्यूज वालों को पहले तो माफी मंगवाओ और पूरी जनता को, देश की जनता को इनको दंड देने का वो दिया जाए कि देश की जनता इनको दंड दे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने देश के अंदर जो गद्दार छिपे हुए हैं उन गद्दारों को पहचानना होगा। और आज उसका जो सबसे बड़ा रूप है वो है ये जो गोदी मीडिया है। क्योंकि एक तरफ हमारे देश के जो सैनिक हैं वो सीमा पर लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी शहादत दे रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, और ये जो देश का गद्दार मीडिया है जो सरकार की वाही करने में लगा हुआ है, वो आप देख रहे हैं किस तरह से देश के लोगों के अंदर पैनिक फैला रहे हैं। कि बताइए, रात को बता रहे हैं कि युद्ध छिड़ गया है, पाकिस्तान ने इधर मिसाइलें छोड़ना शुरू कर दिया है, भारत ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, लाहौर में घुस गया, ये हो गया, सुबह तक तो ये हो जाएगा, कल ये होगा। बताओ लोगों के अंदर कितना पैनिक जा रहा है। और इससे जिन भाइयों के भाई, जिन बहनों के भाई, जिन माताओं के लड़के, जिन पिताओं के लड़के जो बॉर्डर पर लगे हुए हैं वो कितने पैनिक में आ जाते हैं कि इतना बड़ा युद्ध छिड़ चुका है, हमारा बेटा किस स्थिति में होगा। बताइए, ये पैनिक नहीं है तो क्या ये गद्दार हैं? ये देश के इन गद्दारों के प्रति तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, भगाना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। ये वो गद्दार हैं जो इस देश की खुफिया एजेंसियों की जानकारियों को भी दूसरे देश को अगर बेच दें तब भी कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि ये देश के गद्दार हैं। इनको सिर्फ अपनी फर्जी टीआरपी चाहिए, फर्जी पैसा चाहिए। ये अपनी दुकान चलाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कुछ चैनल हैं जिनका मैं नाम तो क्या लूँगा, पूरे देश के लोगों को पता है कि वो आज देश के अंदर क्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब पूरा देश, इस देश का हर वर्ग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, महिला हो, बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे भी इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। इस देश का हर पार्टी, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, आपने सुना ओवैसी का भी भाषण सुना था, आपने अखिलेश जी का भी सुना, हर छोटी पार्टी से लेकर के हर बड़ी पार्टी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई है, क्योंकि ये देश का सवाल है। और ऐसे समय में ये गोदी मीडिया हमारे देश की जो फजीयत करवाने पर तुला हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। बड़े विपक्ष के बड़े नेताओं ने गद्दार तक बता दिया। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये मीडिया खुद गद्दार है। जो गद्दार होगा उसको गद्दार दिखाई देंगे। सरकार से पूछिए, आपने सरकार का बयान सुना? आपने सुना क्या? ये जो फर्जी यूट्यूबर हो गए, फर्जी जो क्या है आपके जो चैनल वाले हो गए, चाहे डीडी न्यूज हो, चाहे और भी, चाहे एबीपी न्यूज हो, ऐसे लगता है कि पता नहीं यही युद्ध लड़ रहे हैं क्या। रात को दिखा रहे हैं, वहां पर जा करके देखिए तो मिसाइल चली, नौटंकी हो रही है। अरे इनको कॉमेडी शो में भर्ती हो जाओ। कपिल शर्मा से ज्यादा पैसा कमाओगे आप लोग। क्यों तुम न्यूज में बने हुए हो? क्यों इस देश को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? क्यों इस देश के लोगों को मरवा रहे हो? क्यों इस देश की माता बहनों के सुहाग को उजड़वा रहे हो? अरे ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। ये लोग इस देश में रहने लायक नहीं है। इस देश की सभ्यता को, इस देश की संस्कृति को ये खत्म करना चाहते हैं। कहते हैं ना कि हमारा हिंदुस्तान जो एक अलग अलग फूलों का गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते को ये खत्म करना चाहते हैं। एक और आपने देखा कि एक मुस्लिम और एक हिंदू महिलाएं इस देश की जो सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं उनको, और ये इधर हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। आज भी इनको ये अकल नहीं है कि जो पाकिस्तान चाहता था, जो वहाँ के आतंकवादियों ने आकर के जहाँ हरकत की, मुस्लिम पूछ करके जो क्या है गोलियां चलाई, उसी स्ट्रेटजी पे ये काम कर रहे हैं, उनके लिए ये काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी वही दिन रात चला रहे हैं। यहाँ देश की एकता और अखंडता को बचाने का सवाल है। देश के लोगों के मन में अगर कोई ऐसी चीज़ ना आए, इसके लिए मैं मानता हूँ कि सरकार ने 2 अलग अलग धर्म की महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सरकार की गलती मानता हूं कि आज तक इन न्यूज चैनल वालों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। पूरे विश्व के अंदर जो क्या है, तुम माफी मांगने से काम चलेगा क्या? माफी मांगने से काम चलेगा? बात बताइए। पूरे विश्व के अंदर जो थू करवा रहे हो, आज जो क्या है ग्लोबलाइजेशन का युग है। पूरे आज अगर आप यहाँ पे खड़े होकर के मैं और तुम बात कर रहे हैं और पूरे विश्व के अंदर ये बात खड़े खड़े जा सकती है 1 मिनट के अंदर अंदर। और आप एक जो क्या है मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको बोलते हैं, वो आज तक बोलता है कि मैं अपने आप में सबसे बड़ा चैनल हूँ और ऐसी फर्जी नंबर 1 चैनल हूँ, और वो बोलता है कि ऐसी तरह की फर्जी खबरें चला रहा है। यानी कि आपको पूरा विश्व देख रहा है और आप फर्जी खबरें चला रहे हो। अरे इस देश के दूसरे देशों में भी नागरिक रहते हैं, वो इस तरह की फर्जी खबरों को देख रहे होंगे तो क्या सोचेंगे अपने मन में, क्या चल रहा है? क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग? समझना चाहिए इस देश की सरकार को, इस देश के इन फर्जी चैनलों को। इनको जेल में डालो, इनके लाइसेंस रद्द करो और ये कोई भी न्यूज न चला सके, ऐसा इनका काम करो।
लेकिन टाइम्स नाम चला रहा है कि वाघा बॉर्डर से भारतीय सेना अंदर घुस गई। अरे आप देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं, इन गोदी मीडिया चैनलों पर, फर्जी चैनलों पर यकीन ना करें। मैं तो आप लोगों के माध्यम से भी ये देश की जनता से अपील करना चाहता हूं, इनको देखना बंद कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में हम अपनी देश की एकता और अखंडता को खत्म करने का काम करें। आज बिल्कुल युद्ध है। पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उनका जवाब देने के लिए हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। और मैं कहता हूं आज ही नहीं, ये चला रहे हैं कि आज का युग, आज का मोदी जी का भारत, मोदी जी का। अरे भाई, इससे पहले भी इस देश ने युद्ध लड़े हैं। 71 में इस विश्व का इंदिरा गांधी जी ने विश्व का नक्शा बदल दिया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। हमारी सेना ने जब जब जरूरत पड़ी है, सेना के वीर जवानों ने आगे बढ़ करके जो क्या है अपनी शहादतें भी दी है और इस देश की, इस धरती माता के लिए अपने प्राण गंवाए हैं, इसकी रक्षा की है। इससे पहले भी, देश की आज़ादी से पहले भी लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी। तो आज क्या होता है कि आज का भारत, मोदी का भारत क्या है? ये क्या है? इसका मतलब आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की और आज से पहले जो सैनिक शहीद हुए उनकी आप बेइज्जती कर रहे हो। इन चैनल को, इन न्यूज वालों को पहले तो माफ़ी मंगवाओ और पूरी जनता को, देश की जनता को इनको दंड देने का वो दिया जाए कि देश की जनता इनको दंड दे।